साथियों, किसी भी बीमारी से भी बड़ी बीमारी यह है कि उस बीमारी के बारे में आप अनजान हैं। आप उसके इलाज के बारे में भी अनजान हैं। उस बीमारी को समय मिलता रहेगा धीरे धीरे बढ़ करके भयंकर रूप धारण करने का, और आमतौर पर यही हो रहा है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं पाइल्स के कुछ ज्योतिषीय कारणों के बारे में और साथ ही उनके सरलतम समाधान के बारे में। यदि जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे योग निर्मित हो जाएं जिसके की कारण पाचन तंत्र, आंत या इससे संबंधित कोई बीमारी होगी, खासतौर पर पाइल्स या बवासीर जिसको कहते हैं, आज भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सरल समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपका कोई इसका पार्ट देखने से रह गया है तो यहाँ हम प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप विस्तार से देख सकें और तत्व संबंधी जो उपाय हैं वो भी आप कर सकें, क्योंकि नादानी और लापरवाही इस रोग को बढ़ा सकती है। कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही। जो मृग होता है उसकी अपनी नाभि में ही कस्तूरी होती है, परंतु उसको जो गंध आती है कस्तूरी की, वो सोचता है कि ये पता नहीं कहां से ये गंध आ रही है, क्योंकि वो अज्ञान का शिकार हो चुका है, उसको पता ही नहीं है। वैसे ही हम दवाइयां खाते रहते हैं, शरीर पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जड़ क्या है ढूंढने का प्रयास नहीं करते। ऐसा ही हो रहा है खासतौर पर पाइल्स के मामलों में। तो साथियों, अब बिना किसी देरी किए जो आज का सिद्धांत है, आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में ले लीजिए। घर में किसी को ये समस्या है उसकी जन्म पत्रिका हाथ में ले लीजिए और देखिए कि आखिर क्या कारण है। क्या वो कारण तो नहीं जो हम आज बताने वाले हैं? यदि वो कारण है तो दवाइयों से फौरी तौर पर चाहे आपको कुछ राहत मिल जाए, परंतु इसका परमानेंट इलाज आपको ज्योतिष के माध्यम से ही मिलेगा। उदाहरण देखते हैं एक खाली जन्म पत्रिका पर, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये सभी प्रकार की राशि, सभी लग्नों पर अक्षरशः लागू है। साथियों, जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी यदि 6 नंबर के अंक के साथ में चंद्रदेव विराजमान है तो हम इसको कहते हैं कि उस जातक की जो राशि है वो कन्या राशि है। ठीक है, अब कन्या राशि में बैठा हुआ चंद्रमा और इसके साथ ही यदि कोई पाप या क्रूर ग्रह बैठ जाए, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा कन्या राशि में है, जातक की कन्या राशि है, और इस चंद्रमा के साथ ही राहु, केतु, शनि, सूर्य या मंगल, इनमें से कोई बैठ जाए तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में, और इन पाप ग्रहों में से जो भी विद्यमान है उसकी दशा अंतर्दशा में इस जातक को पाइल्स की जो समस्या है वो जरूर आती है। चंद्रमा और रक्त का बहुत गहरा संबंध है साथियों। हम देखते हैं कि महिलाओं को जो मासिक धर्म आता है वो सीधे तौर पर रक्त से संबंधित है और उसका जो चक्र है वो सीधे तौर पर चंद्रमा से संबंधित है। रक्त का व्यर्थ बह जाना, इसमें स्पष्ट रूप से चंद्रमा से पीड़ित है व्यक्ति, इस चीज की निशानी है। अब ये जो स्थिति है इसकी कुछ और हम आपको निशानियां बतलाते हैं कि जब भी ये स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति आलस्य से ग्रसित होता है। चाहे कितना ही जरूरी काम का उसका नुकसान हो रहा हो, उठने का नाम नहीं लेगा। बस शरीर में चेतना, शून्यता उसको नजर आएगी। चिंता सदैव घेरे रहेगी, चिंता को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। उसके जो भाई बहन हैं वो उसका बेजा फायदा उठाते हैं, इस्तेमाल उसका करते हैं। अपनी नौकरी में भी इसको स्थायित्व बड़ी मुश्किल से मिलता है, व्यापार भी कई प्रकार के ये ट्राई करता है। हाँ, जहां पर खर्च का मुद्दा आता है वहां पर ये हाथ पीछे कभी नहीं करते, अपनी औकात से भी अधिक ये खर्च करने में बिलीव करते हैं। माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता इनको सदैव रहती है और एक अज्ञात भय कि पता नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो ऐसा तो नहीं कर देगा। इस प्रकार के चिंतन ये दिमाग में करते रहते हैं और ये कारण है कि ये बहुत कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर, बीपी के शिकार हो जाते हैं।
और संतान प्राप्ति के बाद भी इनको संतान से संबंधित चिंता जो है वो सदैव बनी रहती है और अपने ही जो लोग हैं आसपास के वो इनकी बदनामी में लगे रहते हैं। साथियों, हमने आपको चंद्रमा की स्थिति बतला दी, जो दूसरे सिम्टम्स हैं वो सारे बतला दिए, और ये सारी सब कुछ यदि आप पर सटीक ढंग से बैठता है तो जरूर आप इस रोग से ग्रसित होंगे, चंद्रमा की दशा अंतरदशा या जो पाप ग्रह जिसकी युति है उसकी दशा अंतरदशा में। और यदि ऐसा है तो आपको एक दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए नियम कि सोमवार से ही पक्षियों को आप बाजरा समर्पित करें। बाजरा आपको उपलब्ध न हो, दूसरे प्रकार का अनाज भी आप समर्पित कर सकते हैं। नियमित रूप से दिनचर्या में शामिल करें। रोज यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार तो करें ही करें, क्योंकि सोमवार चंद्रमा का वार होता है। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण चीज, जो चंद्रमा और जिसके साथ में जो भी पाप ग्रह हैं उनके बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो जल है उसका लगातार केवल 27 डेज तक सेवन करने से ये बीमारी आपकी जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी, चाहे वो पाइल्स का कोई सा भी प्रकार क्यों ना हो। हम भी इसको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं यदि इसकी उपलब्धता हमारे पास सुनिश्चित होती है तो साथियों, ये था हमारा आज इस श्रृंखला को लेकर के 9वां एपिसोड, और आगे भी ये श्रृंखला जारी है, इसलिए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक आप ज़रूर पहुंचाइएगा, आपको दुआएं ही उसके विरुद्ध में मिलेंगी। तो साथियों, आज बस इतना ही, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।